पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। मैं आज आपके साथ एक आपको बात बताना चाहता हूँ, जानकारी देना चाहता हूँ। तो कृपा करके मेरी इस वीडियो को सुने, ध्यान से सुने और आगे की आगे शेयर करें, ताकि बहुत सारे जो जवान हैं जो जिनकी समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो उनको जो है वो बात की समझ आए और वो आगे से समझदार हो पाए। तो भाइयों, हमने अपना पहले भी जो YouTube चैनल है हमारा साबका का, तो उस पर हमने वीडियो भी डाले थे OROP के लिए, एक रैंक एक पेंशन के लिए। तो उन पर हमने अपने नंबर वगैरह दिए हुए थे। तो मेरे पास तकरीबन रोज 100, 150, 200 फोन आते हैं कंटिन्यू डेली की, कि सर OROP में क्या हो रहा है, क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, कितना मिलेगा, कितना एरियर आएगा, पे फैक्टर बढ़ रहा है। तो उस सब के लिए जो है मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं। तो आप थोड़ा ध्यान से उन बातों को सुनिए। आप एक रैंक एक पेंशन की बात कर रहे हैं, तो एक रैंक एक पेंशन की शुरुआत में आपको बताता हूं कि शुरुआत क्या है। शुरुआत ऐसा है कि जब 7वां पे कमीशन लागू हुआ था, तो तब हमारे जो जवानों को फार्मूला मिला था मल्टीप्लाई का, जो पे फैक्टर था वो था 2.57, जबकि अफसर्स के लिए जो किया गया वो था 2.81 तक का। ठीक है जी, अभी इतनी बात आपको क्लियर हो गई। बहुत सारे हमारे जो जवान हैं वो ये बोलते हैं कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, अफसर्स के लिए 2.81 का फार्मूला जो लागू नहीं हुआ था। तो मैं आज आपको उसके बारे में भी विस्तार से जानकारी दूंगा और इसके बारे में ये बताऊंगा कि एक रैंक एक पेंशन में उसका क्या अंतर पड़ रहा है और उसको, इस साजिश को कैसे सरकार द्वारा, सेना के उच्च अफसर द्वारा जो अंजाम दिया गया, जवानों का शोषण कैसे गुप्त तरीके से हो रहा है। तो उसके लिए मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा कि पहले हमारा एक रैंक एक पेंशन लागू हुआ था जब, तो उसमें आपको मैं एक बात बताता हूं कि एक अफसर जो है उसको जो जितना उसका पेंशन था उस टाइम, उसको क्या मिलेगा पे फैक्टर में, आपको क्या मिलेगा। तो मैं एक नायक रैंक हमारे सबसे ज्यादा है जवानों में, तो आमतौर पे सभी को पता है, इसलिए मैं उसकी काउंटिंग आपको बता रहा हूं कि एक रैंक एक पेंशन में 7170 रुपए, 7170 रुपए जो था वो मैक्सिमम जो है वो 15 साल से लेके 24 साल तक जो है नैक का एक ही OROP में बेसिक था 7170 रुपए, 7170 रुपए। अभी उसको 2.57 का मल्टीप्लाई फैक्टर जो है फार्मूला जो किया गया, तो उसका बेसिक हो गया 18,427 रुपए। अभी मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि अगर हम 7,170 रुपए जो नैक की बेसिक थी उसको 2.81 के साथ फार्मूले के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसमें कितना अंतर पड़ेगा, 1,721 रुपए। 1,721 रुपए आपके ज्यादा होते, यानी कि आपकी जो एक जो नैक है उसको 20,148 रुपए मिलते हैं। लेकिन जवान के लिए जो है वो पे फैक्टर था जो वो 2.57 था, इसलिए उनको मिला 18,427 रुपए। अभी अफसर्स के लिए 2.81 का जो फार्मूला जो अप्लाई किया गया, जो लागू किया गया, वो कैसे किया गया, उसके लिए क्या इनका साजिश थी, जो इन्होंने गुप्त तरीका अपनाया, वो था ये कि जो ऑन सर्विस वाले थे, जो सर्विस कर रहे थे, उनके लिए 2.81 तक का जो फार्मूला वो अपनाया गया, पेंशनर के लिए नहीं। जहां पे एक बात और क्लियर करना चाहता हूं कि पेंशनर के लिए नहीं, सिर्फ जो ऑन सर्विस जो ड्यूटी कर रहे थे उनको, जो उन अफसर्स को 2.81 का फार्मूला दिया गया। तो उसके पीछे साजिश क्या थी कि क्योंकि कोई भी आदमी है जो बोलेगा, जो जवान है जो वो बोलेगा, तो वही जो पेंशन आ गया,
जो सर्विस कर रहा है वो तो आपको पता है कि वहां पे अफसर का कितना दबाव होता है, अगर वो वहां पे कोई मुंह खोलेगा वो सर्विस कर ही नहीं सकता। तो इसलिए क्या किया गया, जो सर्विस पर्सन थे ऑफिसर्स, उनके लिए 2.81 का फार्मूला अपनाया गया, पेंशनर के लिए नहीं। और सबसे जहां पे एक बात और देखिए, जिस सांप से ज्यादा जहरीले और लोमड़ी से ज्यादा तेज होते हैं ये अफसर, इनका दिमाग देखिए। सभी को मालूम था कि ऑन सर्विस वालों को 2.81 का दिया गया है, अफसर जो पेंशनर है उनको 2.57 का ही दिया गया है। लेकिन किसी अफसर ने इसके लिए आवाज नहीं उठाई, किसी ने ये नहीं बोला कि हमें भी सर्विस पर्सन के बराबर जो है 2.81 का फार्मूला दिया जाए, क्योंकि अफसर्स को मालूम था, इनको सभी को एक मशवरा था, इनकी एक राय थी, पूरे इंडिया के अफसर्स ने जो है मीटिंग करके इनका फार्मूला था कि जवानों से इसको छुपा के लागू करवाया जाए, उनको पता नहीं चले, उनको पता था 1-1.5 साल के बाद जो है एक रैंक एक पेंशन लागू होगा, तब हमें, क्योंकि जो अफसर नया पेंशन आएगा उसी के बराबर हमें पेंशन मिलेगी, तो उनको 2.81 का फार्मूला होगा, तो हमें हमारे ऊपर भी 2.81 का फार्मूला लागू हो जाएगा। इसलिए इन्होंने उस टाइम पे किसी ने आवाज नहीं उठाई। आपको कहीं पे सुनने में नहीं मिला होगा कि किसी ने ये बोला हो कि हमारे ऊपर इतना फार्मूला लागू होना चाहिए था जो सर्विस पर्सन के लिए हुआ, नहीं हुआ। ये इसके लिए कोई अफसर नहीं बोला, इसलिए क्योंकि इनकी एक साजिश थी जवानों को गुमराह करना, जवानों का शोषण करना। उसके लिए इनकी एक साजिश थी कि भाई आपको 2.57 का मिला है तो हमें भी 2.57 का मिला है। हमने बहुत लोगों को बताते रहे, बहुत सारे जवानों को बताते रहे, लेकिन हमारे जवानों के आंखों पे पट्टी बंधी हुई है जो चमचागिरी की, जिनको अपने साहब के अलावा कुछ और दिखाई नहीं देता। उनके अपने, उनका हक, उनका जो उनके हक बनते हैं उनको अफसर छीन रहे हैं, लेकिन उन्होंने आंख पे पट्टी बांध के अंधभक्त बन गए अफसर के। वो ये बात को सुनना ही पसंद नहीं करते कि ये क्या है क्या नहीं है। हमने बताया, लेकिन लोगों के जो आम जवान थे उनकी समझ में नहीं आया, जो अंधभक्त थे। तो यहाँ पे मैं आपको बताया कि अगर एक नायक को 2.81 का फार्मूला मिलता तो तकरीबन 2000 उसकी बेसिक में अंतर पड़ता, उसको 2000 बेसिक ज्यादा पड़ती और उसके ऊपर डीए पड़ता। अभी मैं आपको एक कर्नल की पेंशन बताता हूं कि एक रैंक एक पेंशन में अभी जो नया लागू होगा उसमें कितना अंतर पड़ेगा। मैं एक रैंक एक पेंशन दूसरी की बात नहीं कर रहा हूं, अभी मैं सिर्फ फार्मूले के साथ ही कितना बढ़ जाएगा एक अफसर का, उसके बारे में आपको जानकारी दे रहा हूं, जो कि हमसे जो है गुप्त तरीके से जवानों को बेवकूफ बना करके सीधा सीधा सरकार दे रही है, उसके बारे में आपको बता रहा हूं। एक अफसर का था जो वो था ओआरओपी के समय 40,000 बेसिक था एक कर्नल का, उसको 2.57 के साथ उसकी पेंशन हो गई 1,02,800 रुपए, 1,02,800 रुपए जो उसका बेसिक हो गया। ठीक है जी। अभी उसके आगे क्या हुआ कि उनको 2.81 का फार्मूला दिया गया। तो अभी अगर हम उसी के हिसाब से जो है वो 40,000 को 2.81 के साथ मल्टीप्लाई करके देखें तो कितना होगा, उसको 1,12,400 रुपए उसका बेसिक बनेगा। उसका सिर्फ जो है एक रैंक एक पेंशन में सिर्फ पे फैक्टर जो 2.81 का फार्मूला था उसी के अंदर उसको 9,600 रुपए, 9,600 रुपए उसका बेसिक में सिर्फ पे फैक्टर के साथ ही इतना अंतर पड़ जाएगा, जो हमें बेवकूफ बना करके उनको दे दिया गया। हमें 2.57 उसको 2.81, तो 9,600 रुपए वो दे दिया गया। अगर उसके ऊपर 17% डीए लगाया जाए तो ये तकरीबन 11,500 रुपए तो सीधा सीधा जो है उनको पे फैक्टर में ही हमसे छुपा के दे दिया गया। और हमारे अंधभक्त जो जवान है, जो चमचागिरी करने वाले हैं, वो आज भी अंधभक्त की पट्टी बांध करके उनकी समझ में नहीं आएगी ये बात कि इन्होंने कैसे हमसे छुपा के गुप्त तरीके से जो है वो पे फैक्टर में ही जितना आपका पेंशन है। हमारे बहुत सारे जवान
जो अनवेल्ड आउट हैं और जो हमारी माएँ बहनें जो विधवा हैं जिनके पति एक्सपायर हो गए हैं, उनका न्यूनतम जो है बेसिक 9,000 है, तो इनका 10,000 रुपए जो है वो सिर्फ पे फैक्टर में ही बढ़ जाएगा। तो मतलब जितना हम पेंशन ले रहे हैं टोटल, उतना इनका वैसे ही पे फैक्टर में ही बढ़ जाएगा और आप लोगों को मालूम भी नहीं चलेगा। और 10,000 ये हो गया और 4-5 हजार नॉर्मली आप मान के चलिए, वैसे ही ये डिफरेंस निकाल देंगे। पहली बात तो इससे ज्यादा, तो इनका जो बेस की है एक रैंक एक पेंशन के अंदर 20 से 22,000 रुपया नॉर्मली बढ़ने वाला है ऑफिसर्स का। और आपका क्या मिलेगा? आपको मिलेगा 1,000 से ज्यादा किसी को मिलेगा 500 रुपए। 100 रुपए से बढ़कर के ज्यादा से ज्यादा 500 रुपए तक जवानों को एक रैंक एक पेंशन में बेनिफिट होगा, जो हमारी अब तक की कैलकुलेशन है। तो अभी जो अंधभक्त हैं वो ऑफिसर्स के जो अंधभक्त हैं वो आराम से इन बातों को सुन लें। अगर किसी को डाउट हो, किसी अफसर को डाउट हो, तो हमारा खुला चैलेंज है, ओपन चैलेंज है, कहीं पे भी हमारे साथ बहस कर सकते हैं। सरकारी डॉक्यूमेंट के आधार पे, सरकारी डॉक्यूमेंट के आधार बना करके वहां पे दिखा करके हमारे साथ डिबेट करें। अगर किसी अफसर ने माँ का दूध पिया है तो सामने आकर के बात करें हमारे साथ। हम फिर पहले भी चैलेंज करते रहे, आज भी चैलेंज कर रहे हैं कि अभी जो आने वाला एक रैंक एक पेंशन जिसकी आप वेट कर रहे हो जवानों, उसके बारे में बता रहा हूं कि कैसे वहां पे आपके साथ शोषण हो रहा है। लेकिन हमारे जो जवान है वो बोलेंगे नहीं, तो यहाँ पे आपको आवाज उठानी पड़ेगी। और दूसरी बात, जहां पे एक आपको बड़ा बदलाव जो होता हुआ नजर आ रहा है, उसके बारे में बात करना चाहूंगा, क्योंकि उसी से हमें अपना हक मिलेगा। अन्यथा आप ये सोचना छोड़ दो, जो लोग बार बार फोन करके पूछते हैं साहब कितना बढ़ जाएगा, साहब कितना एरिया मिलेगा, तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि कुछ नहीं मिलने वाला है। आपको पता है, यही सरकार आपका जो है वो एक रैंक एक पेंशन बढ़ाएगी। जो सरकार ने DA-B जो जहां पे लागू होता था 1 महीना लेट अनाउंस किया है, तो वो आप खुद सोच लो, जो DA देने को तैयार नहीं थी, वो सरकार आपको एक रैंक एक पेंशन में क्या देने वाली है उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि इन्होंने DA लेट कर दिया था, 1.5 महीना अनाउंस करने में लेट कर दिया था। तो उसके बाद रेलवे और कुछ दूसरी यूनियन ने हड़ताल के लिए जो लेटर दिया था केंद्र सरकार को कि अगर आप DA अनाउंस नहीं करते हो तो हम हड़ताल पे जा रहे हैं। उसके बाद सरकार को जो है वो उन्होंने DA अनाउंस किया। 5% DA जो है केंद्र सरकार ने अपनी जेब से जो है वो अनाउंस नहीं किया है। ये महंगाई दर ली जाती है 5 शहरों के, और उसके जो अंक लिए जाते हैं महंगाई दर के, उसके आधार पे होती है। तो जहां पे ये भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि कोई ये सोचे कि इस सरकार ने 5% इतना बढ़ा के दे दिया हमें, तो वो महंगाई की दर से बढ़ा है, उतना महंगाई भी बढ़ी है। तो इसलिए जो है आपको इस बार 5% महंगाई दर बढ़ी है। तो मैं जहां पे बात कर रहा था कि आपको जो है एक बड़ा बदलाव होता नजर आ रहा है जवान के पक्ष में, तो उसके लिए मैं सबसे पहले आपको जो है वो मेरे जो हरियाणा के हमारे जवान भाई हैं, बधाई के हकदार हैं वहां के टोटल एक्स सर्विसमैन जवान, जिन्होंने जो वहां पे हरियाणा एक्स सर्विसमैन लीग की इलेक्शन हुई थी, जो अफसर प्रधान यूनियन है, जो बहुत समय से जो है शोषण कर रही थी और हरियाणा के अंदर जवानों को ही जो है वो जवानों का शोषण करके ही करोड़ों रुपया खा चुके हैं। अभी वहां पे जो ठेका दिया गया था ये बिजली बोर्ड में, जवानों को बहुत कम दे करके उन्होंने उसमें से पैसा खाया, ये किया वो किया, तो जो सब कुछ था वो लीग के माध्यम से हो रहा था। और इस बार हमारे जवानों ने हिम्मत दिखाया वहां पे, और इस बार इलेक्शन लड़ा और हमारे जवान वहां पे जीते और अफसर पूरे हार गए। तो ये एक बड़े बदलाव की निशानी है और हमारे जवान जहाँ पे बधाई के। ओके फ्रेंड्स, सर ने तो बहुत कुछ बताया हुआ है इस वीडियो में, आप लोग अच्छी तरह समझ गए होगा। ये वीडियो आपको पसंद आना चाहिए, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।